विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन, कल इसके बारे में नहीं बताए थे, कल हेडिंग लिखे थे। हेडिंग भी नहीं दिए, हेडिंग भी नहीं दिए थे। हेडिंग जरूर दिए होंगे, तुमको याद नहीं है तो देखो। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, एक बार दिखाओ तो पेज कितना बताए थे। इलेक्ट्रिफिकेशन, लास्ट पेज, यही लास्ट पेज है। ठीक है, कोनो बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है वो, फिर लिखवा रहा है हमसे। रोहित बोलते हो तुम जी, पूरा पेज पढ़ लिया है, कहता नहीं बोलता है, इधर भी नहीं किया होगा दोबारा। घर पर पढ़ने को फुर्सत मिलेगा तो नहीं पढ़ेगा। सब तू बढ़िया पेज मतलब डेली छान छान के लगा लेता है अपना में। हाँ, गड़बड़े तो है, तो दिखता नहीं है। इसको रखना है जिंदगी भर, इस फेयर कर लो सबको बढ़िया से, तुमको कमेंटेशन में पूरा पूरी काम देगा ये, समझ रहे हो ना। हम शॉर्टी मटेरियल लिखते हैं। हाँ, जितना कमेंटेशन एग्जाम दोगे ना, जितना इसमें पढ़ा दिए हैं ना, ये सब काम देगा। उसमें कुछ भी छांटना वाटना लगवाप नहीं है, लाइन बाय लाइन काम देगा। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बने हुए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हम लोग पढ़ रहे थे, हेडिंग तो दिए थे, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता दिए थे, यानी कि आज बताना हमको है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये हेडिंग हो गया, इसी हेडिंग में आज चलेंगे हम लोग। किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के पास लेकर जाए तो यहाँ तक बता दिए थे, यानी कि ये सब चीज़ हो चुका था। हाँ, अब देखो, अब समझते हैं। इससे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि धातु क्या होती है। ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं इससे तुमको रखो, अब इसमें केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, है ना। यानी कि ये केमिस्ट्री फिजिक्स में कभी भी पढ़ा सकते हैं, कभी किसी बात में पहले ही पढ़ा देते हैं, कभी केमिस्ट्री में, कभी फिजिक्स में, तो जहाँ मन करता है वहाँ पढ़ा देते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं जरूर है। अब हम लोग बात करते हैं, इससे पहले इतना आसानी से समझ नहीं आएगा, पहले समझना है धातु को। धातु होता क्या है आखिर, मेटल, है ना। धातु क्या होती है, जिसमें करंट पास करे, जिसमें टन या झन की क्या हो, आवाज आए, जो ठोस अवस्था में रहे, हैं, जिसे पीटने पर चूर चूर नहीं हो, जिसे फैला सके, यही सब क्या होती है। यही मेन छोटा मोटा कुछ प्रॉपर्टी धातु का है। ये सब फिजिकली प्रॉपर्टी हुआ। इसे कौन प्रॉपर्टी कहते हैं। उसका कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है जो दिखती नहीं है। करंट एक्चुअली में ऐसा चीज़ है, करंट को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ज्ञान पूरा पूरी चाहिए, तो ही समझ में आएगा। करंट तो फिर रट लोगे, यदि कोई करंट पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो फिर करंट पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि आवेश का फ्लो, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। अब देखो, जैसे आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो कुछ धातु होती है, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, है ना, लोहा, वेंडियम, ये सब क्या है आपस में, ये धातु है। और जो धातु होते हैं, इलेक्ट्रॉन पता नहीं क्या होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर। और कक्षा में, हाँ, इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, कक्षा, है ना। जैसे थे ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये नाभिक हो गया। इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर लगाते हैं, इसका नाम कक्षा है, इसे ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं, इसे ऑर्बिट कहा जाता है। अब हम लोग धातु को पहले समझेंगे, धातु क्या होती है। अब देखो, जैसे कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट, जैसे कि हम बात करेंगे उससे पहले समझो, परमाणु संख्या कहीं बताए थे। चलो शॉर्ट में बताते हैं, 9th से तू पढ़ा होगा, बिना 9th की दिक्कत होती है। परमाणु संख्या किसे कहते हो, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को। परमाणु संख्या मतलब किसकी संख्या, प्रोटॉन की। एक पेज शॉर्ट में खींचने जानकारी काफ़ी मिलेगा इसमें। प्रोटॉन की संख्या क्या कहते हो, परमाणु संख्या कहते हो।
यानी इसे सूचित करते हो किस चीज़ से? जेड से। किससे करते हो सूचित? जेड से। ये बताए थे कभी केमिस्ट्री में, बताए होंगे हम, नहीं तो बता रहे हैं। द्रव्यमान संख्या इसे सूचित करते हो ए से। किससे? ए से। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या क्या कहते हो? द्रव्यमान संख्या कहते हो। जब तत्व उदासीन हो, जब तत्व क्या हो? उदासीन, जिसे कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब होता है उस पर कोई चार्ज नहीं हो। अब चार्ज बोल सकते हैं ना? अब चार्ज के बारे में पता तुमको है। पॉजिटिव चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। यदि कोई उदासीन है ना, मतलब उस पर जितना प्लस है, जैसे परमाणु सोडियम है, पोटासियम, कैल्शियम है, वो क्या होते हैं? वैसे उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। उदासीन मतलब कि जितना उस पर प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उतना उस पर इलेक्ट्रॉन क्या है? अब 10 को प्लस और 10 को माइनस करते 0 होगा ना, इसीलिए उसे क्या कहते हो? उदासीन मतलब चार्जहीन, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जब कोई तत्व उदासीन होते हैं, याद कर लो, जितना होगा जेड उतना होगा पी, उतना क्या होगा? ई होगा। जेड क्या है? परमाणु संख्या, पी प्रोटॉन संख्या, ई इलेक्ट्रॉन। उदासीन केस में जेड बराबर पी बराबर ई होते हैं ना। अच्छा, जैसे सोडियम कोई तत्व ले रहे हैं हम लोग, सोडियम कोई तत्व ले रहे हैं और इसका तुमको रटाए हैं, कितना होता है परमाणु संख्या? 11 होता है परमाणु संख्या इसका। तो इसको सोडियम को है ना ऐसे लिखे जाते हैं, सोडियम 11 23। नीचा लिखा जाता है परमाणु संख्या, ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। एगो हाथ में देंगे, एगो बोरा है, उसमें बालू भरल है, एक झोला है। कपार पे किसको लेगा तुम? बोरा की झोला को। बोरा को। जो ज्यादा भारी उसको क्या करते हो? कपार पर। तो द्रव्यमान संख्या भारी है, वो कहाँ रहेगा? कपार पर। हाथ में क्या रहेगा लटकल? झोला, यानी कि परमाणु संख्या। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ऊपर में क्या लिखे जाते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। भारी वाला ना, भारी कौन होता है? भार ज्यादा होगा द्रव्यमान संख्या, और नीचा में परमाणु संख्या। अब देखो, अभी ये कोई इस पर कोई प्लस में लिखा है नहीं, मतलब ये क्या है? उदासीन है। अच्छा, ई है जेड, ये क्या है? जेड। और ये क्या है? यानी कि इसको है ना, तत्व को कोई एक्स नाम का यदि कोई तत्व है, मान लो यदि कि कोई जैसे एक्स नाम का कोई तत्व है, तो यहाँ पर लिखा जाता है जेड, यहाँ पर लिखा जाता है ए। अब बोलो, क्लियर हुआ? ए मतलब एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या। समझना कि काफ़ी बेसिक चीज जिससे करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये है। जेड क्या है? अपना परमाणु संख्या है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो अभी ये उदासीन है, तो उदासीन है तो और यही जेड है, यानी कि जेड बराबर कितना इसमें होगा? उदासीन है तो जेड बराबर पी बराबर क्या होंगे? ई बराबर कितना होंगे? 11। जेड बराबर पी बराबर ई बराबर कितना होंगे? 11 हो जाएंगे। अब बताओ ए बराबर कितना होंगे यहाँ पर? 23। एटॉमिक मास में क्या होते हैं? पी प्लस एन, यानी कि ए बराबर पी प्लस एन बराबर क्या होंगे? ए। तो बोलो ए बराबर पी प्लस क्या होंगे? बराबर कितना होंगे? 23। कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब बोलो पी कितना यहाँ से है? 11। न्यूट्रॉन पता है? छोड़ दो न्यूट्रॉन। एन बराबर बोलो 23 माइनस 11 बोलो कितने होगा? एन बराबर बोलो जल्दी। 12। कितना होगा? 12। यानी कि सोडियम में सोडियम का यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब एक कक्षा होती है, ऑर्बिट होती है, घर होता है ना। जैसे सोडियम का घर बना के दिखाएंगे, सोडियम बनाते हैं मान लो इस प्रकार से हम, ये सोडियम नाभिक हो गया, सोडियम की क्या हो गया? नाभिक हो गया। एक कक्षा 2 8 1 2 8 जानकारी देंगे बाद में, अभी हम कितना पढ़ाने फिजिक्स समझ पाओ तो अच्छे तरीक़ा से। तो बताओ सोडियम में कितना निकला? जेड परमाणु संख्या कितना सोडियम कहोगे? 11। प्रोटॉन संख्या 11। इलेक्ट्रॉन संख्या 11। न्यूट्रॉन कितना होगा? 12। न्यूट्रॉन कब जब भी निकालना होगा ना, देखो ऊपर में ए है तो ए में की होता है? पी प्लस एन, और नीचा में पी। तो पी प्लस एन में से पी गया, क्या पी एन? पी घट गया तो एन बचा। तो कपार माइनस हाथ की मिलेगा? न्यूट्रॉन। कपार में से क्या करो? हाथ को घटा दो तो क्या मिलेगा? ऊपर लगा माइनस नीचे लगा बराबर न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, ये बात ही है। केमिस्ट्री में जाएंगे इंतजाम करेंगे वहाँ पर। तो बोलो ये है पहला कक्षा, इसे एगो कक्षा इस गोल है ना, इसे क्या बोलोगे? पहला कक्षा। इसे दूसरा कक्षा, इसे पढ़े हो 9th में? सब 9th में पढ़ा है ना? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे? अच्छा, ये सबसे लास्ट ऑर्बिट हो गया। ये सबसे कौन ऑर्बिट हो गया? लास्ट ऑर्बिट हो गया। लास्ट ऑर्बिट बाहरी कक्षा हो गया। समझना ध्यान से, केमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं और इससे फिर फिजिक्स को पकड़ेंगे। फिजिक्स वही पढ़ पाता है अच्छे से जिसको मैथ और केमिस्ट्री दोनों, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा फिजिक्स। झूठ बोल रहा है वो फिजिक्स में समझ में आता है, खासकर करेंट चैप्टर। तो यहाँ न्यूक्लियस होंगे, नाभिक होंगे। अच्छा,
नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, नहीं, प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। अट्रैक्शन होंगे दोनों में। इसी कारण से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल लगती है ना। अब वही क्या करती है? पूरा को बांध करके रखती है। नहीं जरूरी वो सब। ये समझा लास्ट ऑर्बिट में, इसी को कहते हो लास्ट ऑर्बिट। सबसे बाहर कक्षा क्या कहा जाता है? लास्ट ऑर्बिट। अच्छा अब देखो ई यहाँ है, ई क्या करता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन रखता है बांध करके। कैसे करें? इलेक्ट्रॉन को बांध पकड़ के करके रखेगा। अब देखो दूर में है, ई यहाँ बैठल है तो ठीक से देखा भी नहीं देगा। यदि मान लो बहुत कक्षा बहुत बड़ा, यदि बहुत अधिक कक्षा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो नाभिक है नजर बना पाएगा दूर तक? नहीं। तो नहीं दूर तक नजर बना पाएगा तो पकड़ कमजोर हो जाती है। पकड़ क्या होती है? कमजोर हो जाती इसको गुस्सा बहुत है कि मतलब हमको पकड़ के चारों तरफ क्या कर रहा है? घुमा रहा है, बेरोजगारी में घुमा रहा है, मतलब टेंशन में है वो। और कहीं से एनर्जी आ जाएगा, कहीं से एनर्जी क्या होंगे? आ जाएगा। ऊर्जा दोगे ऐसे आया एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होंगे? आया एनर्जी आएंगे, ऊर्जा आएंगे, ऊर्जा लिया धाए यहाँ से निकल कल्टी मार के बाहर भाग जाएगा धाए। इसी को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसी को क्या कहते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में जो कितना खो 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 करते हो, पानी पी लो, पकड़ के बुरवाग तरह ढकार दे रहा है। किसी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में? लास्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है, नाभिक का पकड़ उस पर क्या होती है? कमजोर पड़ जाती है। अब पकड़ जब कमजोर हो जाएगा उसको टेंशन है, गुस्सा उठता है, काहे घूमेंगे हम। अब बाहर से ऊर्जा मिलेगा तो उसी शिकार में था, पैसा मिलेगा कि यहाँ से फिरार, ऊर्जा मिला यहाँ से क्या होंगे? फिरार। उसी को कहा जाता है स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया, तब उसको क्या कहते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। जब कोई तत्व ऊर्जा ग्रहण कर करके एटम से क्या होते हैं? निकल जाएगा, भाग जाएगा, तो उसे कौन इलेक्ट्रॉन कहते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हो। बात समझ में आ गया ना? अच्छा ये वाला बात होती है ना। और धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बहुत अधिक होती है। समझ में आ गया ना? धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? धातु धनी है। और कुछ बात रट लो, तो लोग 9th काइन पढ़ा। धातु क्या पहले पूछेंगे, धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। त्याग करेगा तो उस पर कौन चार्ज? प्लस चार्ज। क्यों? क्या कि वो धनी है, वो छोड़ देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है तुमको? बहुत स्थिति खराब नमाज न है। ये सब चीज़ कहाँ पढ़ाया जाता है? अब परेशानी होगा यहाँ, करंट बुझबे नहीं करेगा। बुझा तो देंगे लेकिन फिर रटना पड़ेगा। तब होती है धारा बहता है ना, यस सर धारा बह रहे हैं, करंट बह रहे हैं। क्या किया है नम्मा मत तुमको तो टैंक के बारे में कुछ पता नहीं। ये सब चीज़ 9th में बताया जाता है। तो 9th हमसे पढ़वा रहे हो बैठ करके, पढ़ना है हो 10th है। चलो फिर बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सीखो। अब देखो बात क्या होती इसमें है, जैसे इसमें तूने देखा। अब जैसे अभी इस पर प्रोटॉन कितना था? चलो लॉजिकल समझाते हैं। प्रोटॉन कितना था इस पर? 11। इलेक्ट्रॉन कितना था? 11। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अभी 11 गो प्रोटॉन, 11 गो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? माइनस। प्रोटॉन पर कौन चार्ज? चार्ज बराबर कैंसिल, कोई चार्ज नहीं, उदासीन हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 10 गो। अब प्रोटॉन क्या हुआ? वो तो 11 को था। निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी भी निकलता नहीं। बीच में है, यही निकलेगा ना। टेंशन इसी को, बेचारा घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है ना, तो गुस्सा उठता है, इसको हम भागेंगे। तो निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब पहले कितना इलेक्ट्रॉन था? 11। प्रोटॉन भी कितना था? 11। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10। प्रोटॉन कितना? 11। 11 गो प्लस 10 गो माइनस, घटेगा कितना होगा? प्लस की माइनस? 11 प्लस और 10 माइनस, 1 का प्लस की माइनस? प्लस। प्रोटॉन पर कौन चार्ज? प्लस चार्ज। इसीलिए जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उस पर कौन चार्ज उत्पन्न हो जाता है? समझ में आ गया ना? ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज। माइनस चार्ज। बात समझ में आ गया ना? ये बात होती है। मान लो ग्रहण करेगा तो मान लो सोडियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सपोज दैट। अभी इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। अब प्रोटॉन कितना है? एक ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 12। अब प्रोटॉन क्या को था? 12 गो निगेटिव, 11 गो पॉजिटिव। तो क्या को निगेटिव? एगो माइनस है। एगो माइनस। हाँ। इसीलिए इलेक्ट्रॉन लिया तो कौन चार्ज? माइनस। इलेक्ट्रॉन लिया तो और दिया तो प्लस। और देता कौन है? धातु। मान लो अभी देता कौन है? धातु। अधक्की मतलब और खाएंगे, लेगा कौन? धातु। धातु क्या है? धनी। ये क्या करेंगे? रट लो, तू 9th काइन पर कहा, मेरा सिलेबस में नहीं है, हम 2-4 बात रटाएंगे तुमको।
नाइन्थ पढ़ा का बर्बाद कर लिए हो नाइन्थ को। धातु क्या करते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। त्याग करते हैं। क्यों करते हैं मत पूछना, ऐसे जवाब सब मिलती है, देखना होगा जाकर 1 क्लास कर देखो मेरा, उसमें डिटेल चर्चा किए हैं। धातु मतलब धनी, धातु मतलब क्या होती है? धनी व्यक्ति इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग। और धातु मतलब अधक्की और खाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यानी कि अब चलो 2-4 बात। धातु इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करते हैं, ये केमिस्ट्री में हमको पढ़ाना ही पड़ता, हर एक साल ही स्थिति है। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? 9th में कोई चैप्टर पढ़ने वाला है तो सबसे पहले पढ़ो रासायनिक बंधन चैप्टर है 9th में है ना शायद, यही इसी नाम चैप्टर है। नाम कुछ हो ऐसे इस सब बारे में है ना, परमाणु तत्व पढ़ने के लिए वो चैप्टर पढ़ो, कोई चैप्टर मत पढ़ो। वो एगो बिलियन तिलियन हटाओ, गोली मारो बिलियन को, फिर मैथ को हटाओ, साइड हटाओ। पहले सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? केमिस्ट्री पकड़ लो। नहीं पढ़ेगा जिंदगी भर नहीं समझ में आएगा, नहीं फिजिक्स है नहीं केमिस्ट्री है, ये नहीं पढ़ेगा तो इतना जरूरी चैप्टर है। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? धातु जितना त्याग करेगा उस पर उतना कौन चार्ज? प्लस चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु कैसे हो जाते हैं? धनाविष्ट कि ऋणाविष्ट? अभी बोले इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर उतना प्लस चार्ज, देखा चार्ज आ गया, उस पर उतना धनावेश यानी कि धन आवेश। कलम ला लिया खरीद करके, बड़ा मेहनत करते हो। उस पर उतना क्या होंगे? धन आवेश उत्पन्न होगा। उधर देखो खरीदा लो उनको, उत्पन्न होगा, उस पर उतना क्या होंगे? धन आवेश। धातु क्या करेंगे बोलो? धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जितना करेगा उस पर उतना क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज। धातु मतलब धनी, धनी मतलब दानी बाबा अपना गांव के, उगी करेगा इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो प्लस लिखाएगा, हम अमीर हैं। बात बुझा? धातु क्या होते हैं? धनी, दानी बाबा गांव का है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दूसरे को? लो इलेक्ट्रॉन लो, लेकिन उस पर कौन चार्ज लिखाएगा? मतलब अमीर हैं हम। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, अब देखा चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ। अब जो तू घिसता था, आगे आएंगे वहाँ पर लिंक जोड़ेंगे तब, इलेक्ट्रॉनिक और फ्रिक्शनल फोर्स को कल कैसे आविष्कार, कल भी यही चीज़ हो रहा था, लेकिन उस समय इतना साल पहले पता नहीं था साइंटिस्ट को, कल भी वही चीज़ हो रहा था। अब चलो थोड़ा सा आप पढ़ो किसके बारे में? अधातु के बारे में। किसके बारे में? नॉन मेटल। अधातु मतलब क्या होता है? अधक्की। कितना खाएगा तो उसको पेट भरने वाला नहीं है। वो खाता क्या है? इलेक्ट्रॉन। और धातु क्या खाता है? इलेक्ट्रॉन। इसका भोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन। कर्जा में पकड़ के जमीन में से खा जाएगा, कर्जा में डूब जाएगा तो कौन चार्ज दिखा? माइनस में, लॉस में भी है। किसमें है? अरे धातु था, धनी था, दान कर रहा था, इसीलिए प्लस दिखाएंगे, एकदम हम अमीर पैसा वाला आदमी है, ये पकड़ के खोर के खा जाएगा ये। यानी कि अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज। ग्रहण करेगा तो माइनस, आओगा तो माइनस से चार्ज दिखाएगा। अधातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर कौन चार्ज? उतना नेगेटिव चार्ज, उस पर उतना नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणावेश। आवेश देखा कहाँ से आ गया? ऋणावेश उत्पन्न होता है। ऋणावेश क्या होंगे? उत्पन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? माइनस। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। समझ में आ गया ना? ये देखा चार्ज कैसे उत्पन्न हो गया। ऐसे ही कल भी चार्ज उत्पन्न हुआ था। कल हुआ क्या था? अच्छा, अब धातु तो समझ गया, इतना तक हमने समझा दिया है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में अपना ये है ना, यहाँ होंगे प्रोटॉन प्लस क्या होंगे? न्यूट्रॉन। इसे कहते हो नाभिक। इसे क्या कहते हो? इतना आसान थोड़े है करंट के समझ आएगा सब। केमिस्ट्री समझेगा तब ना करंट तो बुझेगा।
कहता है करंट पढ़ेंगे, नमा पढ़िए कि नया। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होते हैं? माइनस। अच्छा, ये सबसे लास्ट बाहरी कक्षा वाला है। तूने स्टक बना करके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट बना करके नहीं देखा होगा, बनते हैं ना घेरा घेरा में, ढेर टिका टिका दिखाता है। तो सबसे जो बाहरी कक्षा होते हैं वहाँ पकड़ क्या हो जाती है? नाभिक का कम, पकड़ कमजोर हो जाएगा। पकड़ क्या होंगे? कमजोर हो जाएंगे। तो वो फिराक में रहेगा कि पकड़ तो कमजोर है, ये है, और कहीं से पैसवा आ गया, कहीं से पैसवा आ गया। इसको देखो, बाहर से कोई पैसवा दे दिया, पैसवा कैसे आएगा? बात की बात है। पैसवा यदि कहीं से क्या होंगे? पैसा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा आ जाएगा। धैसे ऊर्जा आया, धाए बड़ा वेक्टर बना, यहाँ से फील्ड खाली कर दिया। अब नहीं रहेंगे, एकदम फ्री हो गया। अभी क्या हो गया? फ्री हो गया, मुक्त है। अब इसको कोई कहने वाला नहीं है। मार्केट में पूरा दरबनिया मारेगा पकड़ करके, समझ रहे हो ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। इसको क्या कहोगे? इसे कहोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहोगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हुआ? अब होता क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन? डिफरेंट सुनो। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है। परमाणु बंधल है, भाग गया, कैसे? पैसा आया, वो उसी फिराक में था, घूम रहा था, टेंशन, गुस्सा था उसको बहुत, देह लहर रहा था। अब बगल से पैसा लिया के बस फ्री खाली कर दिया। तो बोलेगा तू तो फ्री हो गया, अब तू तो मुक्ति मिल गया तुमको। परमाणु से बंधल, पहले बंधल था ना, घुमा रहा था पकड़ करके उसको, न्यूक्लियस सारा तरफ घूमो बैठ करके। जैसे ही एनर्जी आया आप फिर खाली कर दिया, यानी कि बोलेगा मुक्त हो गया, फ्री हो गया। तो वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, क्या कहलाता है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हो? जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, उसे क्या कहते हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दोगे। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब देखो, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये होती है धातु के पास ढेरी होता है। धातु क्या है? धनी है। और वो क्या करता है? दान करते रहा। अब देखो, पहले कल का घटना समझाते हैं। कल मैंने क्या था? घसा था। क्या था? अरे फ्रिक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? फ्रिक्शन, घर्षण हो रहा है ना। घर्षण होने से बॉडी गर्मा जाती है। क्या होती है? गर्मा जाती है। उसके पास एनर्जी आएगा। उसके पास क्या आएगा? एनर्जी आएगा। देखो, इसके पास क्या आएगा? यहाँ से फील्ड क्या करेगा? ये खाली। अब जैसे फील्ड खाली किया, इलेक्ट्रॉन भाग गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। अब त्याग करने पर कौन चार्ज? प्लस। आवेश उत्पन्न हो गया। आवेश क्या हुआ? उत्पन्न। आवेश उत्पन्न हो गया तो खींचने वाला गुण आ जाएगा उसमें। बोलो, कल यही देख रहा था। आवेश जैसे उत्पन्न, खींचने वाला गुण आ जाएगा। ये क्लियर हुआ सब? इसे ही कहते हो विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यही है जो मैंने समझाया अभी। उससे कल तक जो पढ़े थे, उस समय साइंटिस्ट को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन सब क्या होती है, घिसने तुसने पर क्या होती है। मान लिया था कि ठीक है ऐसा होगा। अब तू बुझ गया कि ऐसा क्यों हुआ। कल क्यों हुआ था चार्ज उत्पन्न? क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? ग्रहण हो रहा था। एक कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे और दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? तो उस पर कैसा क्या उत्पन्न होंगे? प्लस और माइनस चार्ज। आवेश उत्पन्न हो गया। तो आवेश का उत्पन्न होंगे तो क्या होंगे? दोनों में अट्रैक्शन होंगे। क्योंकि प्लस माइनस में क्या होती है? अट्रैक्शन। और प्लस प्लस में विकर्षण। कल देखा था सेम चार्ज का दो बॉडी यहाँ था, सेम चार्ज दो बॉडी, दोनों में विकर्षण होते ना, अपोजिट में क्या हो रहे थे। अब हो गया पूरा राम कहानी क्लियर चल रहा है। पता, धीरे धीरे करी में करी जोड़ेंगे सबको हम। एक बात इंपॉर्टेंट है। बोलो, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं? जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं हो। मतलब पहले था बंधल, कहीं से ऊर्जा उसको मिल गया। मिलेगा कैसे? गर्म कर रहे हो किसी को, किसी बॉडी क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो ना। क्या कर रहे हो? अब पकड़ के घिस रहा है, पकड़ करके उसको क्या दे रहे हो? ऊर्जा दे रहे हो। और भी कई तरीके हैं उसको ऊर्जा प्रदान करने का। छोड़ गर्म करके कोनो चीज, हाँ, उठ जाएगा। हाँ, अभी उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग, है ना। देने का भी तरीका है। समझ में आ गया ना? ये बुक लेटर समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अधातु तो तुमको लिख दिए। अच्छा, एक चीज़ देखो, कंडक्टर धारा प्रवाहित होती है। कंडक्टर, बस कंडक्टर क्या करता है? बस में जो बैठा है तो क्या कहते हो? ड्राइवर को। बस में कंडक्टर किसको कहते हो? बुरबा को गप करता है, नहीं कहता बस कंडक्टर है, बस को ले जाएगा, तो उसी को कहते हो कंडक्टर। ड्राइवर, हाँ, हूँ करता है।
बस में जो कंडक्टर कहता है ना, बस में बैठा रहता है उसको क्या कहते हो? कंडक्टर साहब। कंडक्टर साहब लगाना पड़ता है आजकल। नहीं लगाया कहीं मूड बिक रहा उसका, उतर करके बीच रास्ता में छोड़ देगा अपना, गया आ रहे हैं अब बैठा लो सब गर्मी में। क्या कहना? कंडक्टर साहब कहना, जिससे कम ना हो उसके क्या कहना चाहिए? साहब। समझ रहे हो ना? तो बहुत चालू हो इस सब में। कहाँ गया था तभी से? कहाँ गया था? 10 बजे कहा था तो 3:15 हो जाता तब कचरा ऑनलाइन नहीं हुआ ऑनलाइन साइड काम कर रहा। ठीक है, कोनो बात नहीं, होती है प्रॉब्लम ना। क्या कहा हमने? कंडक्टर साहब। ये कंडक्टर साहब क्या करते हैं बताओ? ले जाता है, गाड़ी को ले जाएगा। हाँ, वो कंडक्टर, बस का कंडक्टर किसको ले जाएगा? बस को ले जाएगा। अच्छा, गाड़ी कंडक्टर, बस मोटरसाइकिल कंडक्टर होगा तो मोटरसाइकिल। अच्छा, यानी कि जिसका कंडक्टर होगा उसको ले जाएगा। अच्छा देखो, सुचालक, इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ते हैं, इतना तो समझ गया कंडक्टर। अब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कंडक्टर क्या होती है ना। केमिस्ट्री में कंडक्टर क्या होती है, ये टॉपिक तुमको पढ़ने के लिए है। चालक क्या होता है? उसी को कहते हो सुचालक, चालक या सुचालक, और उसे कहते हो कंडक्टर। क्या कहते हो? कंडक्टर। अब देखो, कंडक्टर मतलब कंडक्टर जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों में हो। समझ में आ गया ना? जिसमें कौन चीज? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अरबों खरबों। यानी कि किसी तत्व के, पहले समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लोग को नहीं पता चलती, थोड़ा और अंदर बताते हैं। किसी एक तत्व लेंगे, परमाणु लो, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का एक परमाणु लेंगे, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? एगो। चांदी का एगो परमाणु लेंगे, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा? एगो। अब देखो, किसी किसी दो भी होते हैं, एगो होती है हालांकि उसमें दो या होंगे, जो जितना एक दो होती है। अब से चलो, उसके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन, उसी किसी तत्व के लास्ट ऑर्बिट जितने इलेक्ट्रॉन हो उसी को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये समझो, इस जैसे कि यही मान लेते हैं सिल्वर है, इस सिल्वर का पदार्थ हो गया, इसमें कितना परमाणु होंगे? एगो है, बुर्बक बोला, एगो परमाणु इसमें होगा। अरबों खरबों परमाणु गिन नहीं सकते हो, जिंदगी बीत जाएगा गिनते गिनते। पढ़ा होगा 9th में, एक चम्मच नमक में कितना परमाणु होंगे, गिनने में कितना समय लगता है? धरती का आदमी गिनेगा, कई सौ वर्ष तक गिनते रहेंगे, फिर भी उसको गिन नहीं पाएंगे। तो कोई पदार्थ है, अब तो करंट बहाते हो तो मोटका मोटका तार है, मोटका मोटका तार का मना है ना, चांदी का तार है, कॉपर का तार है, सब चीज़ का वायर है। फीलिंग करना ठीक से, पढ़ लो बढ़िया, फिर मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार के वायर हैं, इसमें तो ढेरी परमाणु है, क्योंकि कोई भी पदार्थ निर्माण होते हैं तो उसमें अरबों संख्या में क्या होती है? एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन एगो या दूगो। अब परमाणु ढेरी के मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन भी ढेरी है। अब बुझा कैसे हुआ? उस पर ट्रेनिंग में बात डिस्कस नहीं किए होंगे, सिर्फ बोल दिए होंगे, क्योंकि वहाँ उतना ही जरूरी था, जहाँ जितना जरूरी उसको वहाँ उतना बताया जाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि अब समझा कि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे? अरबों खरबों में। इसी ऐसे ही इसी प्रकार से उतना मुक्त इलेक्ट्रॉन था। परमाणु होंगे बहुत, क्योंकि कोई पदार्थ निर्माण किससे हुआ? परमाणु से हुआ है ना जी। अब परमाणु के अंदर क्या होती है? प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है ना। परमाणु में क्या होती है? जो बाहर हो गया, तो बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तब परमाणु तो ढेर क्या होगा पदार्थ में? उसमें अरबों संख्या में परमाणु है, इसका मतलब उसमें अरबों संख्या में क्या रहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। बेरोजगार, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन चीज? बेरोजगार। पैसा मिला, पकड़ के घूमना शुरू कर दिया, कहीं से पैसा आ जाए उससे उसको कोई ना उससे फर्क पड़ता नहीं, पैसा खाली जेबी में आ जाए, और फिर घूरना क्या करेगा वो? शुरू दरबनिया मारना, दौड़ना शुरू कर दे। वही दौड़ता है ना, कहते हो करंट बह रहा है। क्या समझा? फिर इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं? दौड़ता है। कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कब दौड़ेगा? कहीं से क्या चला आया? ऊर्जा, पैसा। ऐसे समझो, ऊर्जा आ गया तो वो की करे लगे? दौड़ना शुरू कर देगा। आज जैसे दौड़ना शुरू होगा तो की कहेगा? तार में की बह रहा है? विद्युत करंट बह रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का दरबन मारना ही क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। देखा कहाँ से लिंक जोड़ दिए। अब धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चालक में क्या होती है? दुनिया भर का मुक्त इलेक्ट्रॉन है, भरपेट पूरा है, ढेरी के है। कैसे? तो बुझ गया, समझा दिए ना। यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब देखो धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करती है? त्याग करेगा।
उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। धातु क्या करते हैं, ले लेते हैं। और धातु क्या करते हैं, लेते हैं, धातु छोड़ते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद उपयोग कर लेंगे हम लोग। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अरबों खरबों में होती है। कितना होती है, अरबों खरबों में। अरे ढेर के परमाणु है तो होबे न करेगा, अरबों खरबों में होती है, होती है। मतलब कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पूरा पूरी होगा, ढेर के होगा, गिन तू नहीं सकता है। गिनने बैठोगे जिंदगी बीत जाएगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन गिन नहीं पाओगे कितना है। नेक्स्ट पेज लो जाओ। बात समझ में आ रहा है ना, रहने दो, ऊपर लगे तू ले लेना, टेंशन काहे इतना हो रहा है तुमको। अब देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, धातु में होता है। किसमें होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु में होती। कुछ दो चार बात मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा केमिस्ट्री बैकग्राउंड ठीक नहीं है ना, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ बताने का हमने प्रयास किया तुमको, एक क्लास सोच दे दिया उछल करके। ये उल्टा लगा, उल्टा कहाँ लगा हुआ है, सब एकदम से PhD किया हुआ है, अगर हम डॉक्टरेट की डिग्री दिए हैं। उल्टा होगा तू जानो, ठीक से लगाता है काहे ना, कहते हैं को पेड़ और रख दो। ये सब काम होना चाहिए क्लियर, समझ जाएगा ना, पेड़ लगा हुआ रहना चाहिए तैयार पहले से। देखो अब यहाँ से बात करते हैं, तो अभी समझ गया है ना। सुचालक एग्जाम्पल क्या है, जितना धातु है उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन दुनिया भर का होता है, तब ना दान करते रहता है, दूसरे को देते रहता है, तो उसके पास है तब ना दे रहा है ना। धातु होंगे। मनुष्य के शरीर के पास भी होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसके पास, मनुष्य के शरीर के अगर नहीं होता है कि दन करंट को छुओ ना पता चल जाएगा, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का तो उसे करंट क्या होगा, पास करना नहीं, मतलब पास नहीं करेगा तब बुझ जाना नहीं है, करता है ना करंट पास, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है, समझ रहे हो ना। उसके बाद सादा जल, सादा जल, अशुद्ध जल, इससे भी करंट पास करता है, क्योंकि उसके पास भी क्या है, देखो शुद्ध जल से करंट नहीं पास करती, इसके बारे में पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल करके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। अभी मान के चलो कि अशुद्ध जल जिसमें गंदा उंदा कुछ अला बला क्या रहेंगे, मिला रहेंगे, उसे अशुद्ध जल कहते हैं। उसमें भी क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनिक, उससे भी करंट पास करेंगे। कभी सुखल का वंश मारता है करंट, अब वर्षा पड़ा और नीचा में धरल था, नहीं लगल, उस पर जाकर सटाओ 11,000 में, करंट मारेगा। इसका मतलब कोसा जल थे, अशुद्ध जल थे, इसीलिए उससे करंट पर पास करना स्टार्ट हो गया। तो कंडक्टर मतलब सुचालक, कंडक्टर कंडक्ट करेगा, कंडक्टर मतलब कंडक्ट करेगा, किसको करेगा, कंडक्ट, करंट को ढोएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया ना। कंडक्टर मतलब कंडक्ट करना, ढोना, एक जगह दूसरी जगह ले जाना। किसको ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वही घूमेगा तो क्या कहेंगे, तुमरे होकर क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। मतलब कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेरोजगार लोग जितना अधिक होगा उतना अधिक संख्या में अच्छा से करंट उसमें क्या होंगे, पास करेंगे। बात समझ, उतना अधिक करंट क्या होंगे, पास करेगा। अब आगे लिखाएंगे सबसे सर्वोत्तम चालक क्या है, एगो लाइन लिखा देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तुम्हारे लिख के जरूरी है। सर्वोत्तम चालक यानी कि सबसे अच्छा कंडक्टर होते हैं चांदी। कौन होते हैं, चांदी। इससे बढ़िया से करंट पास करता है, कोनो दिक्कत नहीं है पास करने का। और चांदी के बाद क्या है, तांबा, जिसे कहते हो कॉपर। इसका परमाणु संख्या है 47 और इसका परमाणु संख्या है 29। सोना नहीं है, पता है ना। सर्वोत्तम चालक कौन होते हैं, चांदी, सिल्वर हैं। और उसके बाद तांबा, चूँकि सिल्वर क्या है, महंगा है, तो उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, है ना। और सिल्वर के बाद किसका स्थान है, तांबा, इसीलिए किसका यूज करते हो, तांबा का करते हो यूज। अब देखो कुचालक, कौन चीज, कुचालक, जिसे कहते हो, एक होता है कुपुत्र, एक होता है सुपुत्र। चालक, एगो चालाक फरहर था, कंडक्टर था, करंट पकड़ के कारा से पास कर रहा था, नहीं समझ में आया। चालक मतलब क्या होंगे, चालाक फरहर, एकदम करंट ढो रहा था। ये क्या है,
कुचालक कुपुत्र है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसे मतलब करंट इसे पास नहीं करेंगे। ये कुचालक है। जिसे कहते हो इंसुलेटर, इंसुलेटर इसे क्या कहते हो? कुचालक, या इसी कहते हो अचालक, नन कंडक्टर। क्या कहते हो? नन कंडक्टर। लो तकिया, तू तकिया कैसे ले लिया मेरा निकाल कर? किसमें से निकाल किया था क्या? चालू हो तो इन्हें की तकिया लगा देने हैं। तो नन कंडक्टर मतलब देह के सुख के लिए बहुत व्यवस्था करते हो ना, CNDUCTOR, नन कंडक्टर। स्पेलिंग सही कर लेना, अब गड़बड़ हो गया, चलो फिर से लिख देते हैं। नन किसका नाम ले लिया, स्पेलिंग को गड़बड़ आ गया। नन कंडक्टर। चलो गनका किसका नाम है? पूरा नाम है। अरे कुछ चालक मतलब क्या होता है? चालाक फरहर की रहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन, ढुएगा तो करंट पास करेगा। कुचालक मतलब नहीं ढुएगा। कुचालक मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुपुत्र हुआ। समझ रहे हो ना? हाँ। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है, होवे नहीं करता है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? शून्य होती है। यानी कि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? जीरो। क्या इससे मतलब करंट पास करेगा? नहीं। कुचालक कौन है? ढेरी है, ले लो ये सब तो कुचालक है। ये सब क्या है? ये सब ये क्या है? कुचालक। ये क्या है? ये प्लास्टिक का बॉडी, लकड़ी, काठी, ईटा, ये सब तो कुचालक ही होता है। ये सब करंट पास करता है? नहीं। यदि करता तो ईटा पर नंगा पैर धर रहता है, छोटे तो बगल में आता है करंट? सुखल का रहेगा तब नहीं मारता है, हैं? तो इस मतलब वो क्या है? कुचालक है, उसे करंट पास नहीं करता है। घर का छत है, कहीं तार वहाँ कटा उटा है, मान लो कहीं निकला है, छत में सटल है, लेकिन करंट मारता है तो बैठे लो पक्की पर नहीं मारता है करंट। समझ में आएगा ना? इस मतलब वो क्या है? उसे करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रहेगा तब ना उस प्रकार से होती है। है ना? प्रकृति से प्राप्त जल के स्रोतों में से वर्षा का जल सबसे क्या होती है? शुद्ध जल होती है। वर्षा का जल सबसे कौन जल होती है? उससे करंट पास नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेगा, सूखी लकड़ी, सुखलका लकड़ी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। अकेला तितल का लकड़ी में वो तो पानी दे दिया तब ना, गंदा पानी, उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कहीं मनी पास देने लगता है। अब पूरा पूरी ना, यदि पूरा पूरी होता तो लकड़ी का कहना तार बिछा देते, कहते चलो इसी से पानी देंगे, करंट पकड़ के पास होगा। सूखेगा तब तो होबे नहीं करेगा। क्यों? सूखेगा तो बन जाएंगे, इंसुलेटर बन जाएंगे, नन कंडक्टर बन जाएगा। वो नन कंडक्टर मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। कौन चीज़ को? इलेक्ट्रॉन को, तो करंट नहीं बहेगा। बात समझ में आ गया ना? जैसे सूखी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक पास करता है करंट? यदि पास करता है तो पीला होने लगाते प्लास्टिक। और जैसे सड़ता है लोहा में, क्या हाल होता है? बुनिया कुछ नहीं होता, अलग बात है, अपवाद हो गया एगो, समझ रहे हो ना? इंसुलेटर, रबर से करंट पास करता है? नहीं। रबर का जैसे लगा करंट ठीक करता है ना मिस्त्री सब, लगा करना चाहिए रबर। और हीरा से भी करंट नहीं पास करता है, जान लो। ये सोना से करेगा, चांदी से करेगा, हीरा से करंट पास तो यो कहेगा हीरे लेंगे हम, उससे करंट नहीं पास करेगा। क्यों? किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है। और कार्बन क्या होती है? अधातु। अधातु करंट पास करेंगे? नहीं करेगा। क्यों? उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए उसे करंट पास नहीं करेगा। उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अधातु का, हीरा का अपवाद, कार्बन के अप्रूव क्या होते हैं? ग्रेफाइट, जिसे करंट पास करते हैं। पेंसिल में लिखते हो ना करिया, वही क्या होती है? ग्रेफाइट। उसे करंट पास करता है कि नहीं? बोलो। करता है। वो नहीं करता है। ट्राई तो नहीं लिए, याद कर लेना, दोनों तरफ छील देना, एगो को लगाना बढ़िया वोल्ट में, जीप लेना, उसको देखना झटका मारता है। झटका मारेगा मतलब वो क्या है? कंडक्टर है। अधातु होते हुए उससे करंट क्या होती है? पास होती है, ग्रेफाइट से। समझ में आ गया ना? हीरा से करंट पास करेगा। क्यों? हीरा क्या है? धातु से रहेगा तो करंट पास। धनी आदमी है ना, उसको सब पूछता। अधातु कोई पूछता है? कोई नहीं पूछेगा उसको, क्योंकि जाओगे तो मांग लेगा दोनों पैसा। धातु में जाओगे तो लेने लो, नहीं लगा तो ये जेबी में दे देगा, ले लो, इलेक्ट्रॉन दे देगा तुमको। और धातु लाओ ना, समस्या करेगा लेने के लिए। समझ रहे हो ना? इसीलिए बच के रहना उससे। इसीलिए उसे करंट कोई नहीं पूछता है, करंट पास करेगा उससे। जाओ साइड हो। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, समझ में आ गया ना?
तो ये सब क्या होती है हैं? हाँ, तुम्हारे सिलेबस में देखो है ना, लिखा है ना सिलेबस, समझ में आ गया ना। तो इस सब से होकर के अचालक पदार्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तुम्हारे सिलेबस का पढ़ा रहे हैं सब चीज़, अभी जो पढ़ रहे हो स्टार्ट हो गया, यही चीज़ अभी पढ़ा रहे हैं तुम्हारे। चालक है ना, अचालक है ना, अर्धचालक और क्या है अति चालक। चालक पढ़ाए, कुचालक पढ़ाए, ये सब पढ़ा दिए। और भी ये ओम है, इस रेसिस्टेंस बाद में हम लोग देखेंगे उसको। बात समझ में आ गया ना। अचालक बता दिए, सल्फर, कांच, ये सब हो गया। जितना भी अधातु है वो सब क्या होती है कुचालक। अधातु मतलब जितना भी क्या है अधातु है, मुक्त अधातु से इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उससे करंट पास नहीं करेगा। कार्बन क्या है अधातु। ऑक्सीजन क्या है धातु। अधातु है, ऑक्सीजन सांस लेते हो जो नॉन मेटल करंट बोला लग जाता है। नहीं तो अभी हवा में बहता ना करंट, हाँ। तो जरूरी था तार बिछाना। कहते हैं हवे से करंट पास कराएंगे, क्या दिक्कत है, मटका तार बिछाना, बिजली का पोल गिर जाता है, बांस में झटका मारता है, कहते हवे में पास करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, एक छोट बैग ले ली। बहुत मेहनत करते हैं ये भी, लेकिन नहीं करता है। बहुत नहीं। तब तू कहता है नहीं करता है, समझ में आ गया ना। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन चीज़, सेमीकंडक्टर। जितना भी अधातु है, अपवाद एक दो है, आप उसको छोड़ करके, अपवाद छोड़ करके, यानी कि सब अधातु क्या होते हैं नॉन कंडक्टर, उससे करंट पास नहीं करते, कंडक्ट नहीं करेगा। अधक्की वो कुकुर बिलाय है। आगा चलो, आगा पढ़ेंगे हम लोग अर्धचालक। आगा क्या पढ़ेंगे हम लोग अर्धचालक, जिसे कहते हो सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर चालक में आदमी वाला गुण था, इसमें आदमी वाला गुण एको रत्ती नहीं है। इसमें तनि मनि आदमी गुण लक्षण है, मतलब तनि मनि आदमी का गुण इसको है, समझे हो ना। तनि मनि है, जैसे इसमें भी नहीं, इसीलिए क्या किया गया है अर्धचालक। क्या गया है आधा आधी गुण है आदमी का, तो पूरा आदमी नहीं है तू, समझे हो ना। पूरा आदमी नहीं हो, आधा आधी आदमी गुण आता है तुम्हें, ठीक है चलो कोनो बात नहीं है। अर्धचालक बात समझ में आ गया ना। सेमी कंडक्टर तो इस मुख्य इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत कम होती है। आदमी वाला गुण इसमें उतना अधिक नहीं होती है, मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बहुत कम होती है। कम में रहेगा, उतना आदमी वाला गुण नहीं है, इतना मान के चलो। कुकुर बिल्ला है लेकिन थोड़ा मोरा बुद्धि है, समझ में आ गया ना। रजनी भाई हाँ, फिर आदमी वाला गुण है लेकिन उतना नहीं। अरे लोग इतने नहीं कहेगा, जानवर लोग की कहेगा आदमी, लेकिन उतना गुण आदमी का नहीं है, समझ गया ना। एगो क्वेश्चन सॉल्व करा दिया तुमको, तो समझ रहे हो ना। उसी क्या कहते हैं, मतलब तनी मनी करंट क्या होंगे उससे मोटा मोटी पास कर जाएगा। जैसे उपधातु सब क्या होती हैं, जो भी उपधातु है वो क्या होती है सेमीकंडक्टर। धातु क्या होती है कंडक्टर, और धातु क्या होती है नॉन कंडक्टर इंसुलेटर। अब धातु क्या होती है सेमीकंडक्टर। अब होती क्या है धातु करेंट चैप्टर में, अथी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे धातु चैप्टर में, या आवर्त सारणी में पढ़ाएंगे, वहाँ पर केमिस्ट्री मिलेगा चीज़ पढ़ने के लिए। जैसे सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन है, इसका फार्मूला क्या है SI है, अब परमाणु संख्या इसका 14। उसके बाद जर्मेनियम है ना, और GE, इसका परमाणु संख्या होता है 32 होता है ना जर्मेनियम का, जर्मेनियम 32। आर्सेनिक ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो 32 ही होंगे, देख लेना एक बार। जर्मेनियम ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या होती है अर्धचालक, मतलब तनी मनी की होगा करंट, इससे तनी मनी पास होगा करंट, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, काफ़ी समझदार तू हो। अब एक होती है अति चालक, मतलब उस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, झूठ बोलता हूँ नहीं है। अति चालक मतलब क्या होती है, राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलता है, राम भगवान बुद्ध के चलो अति चालक उसी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अति निम्न ताप पर मतलब किसी, हालांकि अभी नहीं समझ में आएगा, अभी इतना ही सीख चलो। अति चालक का मतलब होता है खूब पास करेगा इलेक्ट्रॉन, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं। सत्यवादी झूठ बोलता है वो नहीं है, उसे क्या कहते हैं अति चालक। जिसे कहते हो सुपर कंडक्टर, कंडक्टर का भी बाप, उसे क्या कहते हो सुपर कंडक्टर। तू तो सुपर कंडक्टर, तू तो झूठ बोलबे नहीं करता है पूरती, धातु झूठ बोल देता है कभी कभी,
लेकिन वो शुक्र झूठ नहीं बोलता। राजा हरिश्चंद्र है। इस बारे में बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं समझ पाओगे टॉपिक्स को, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म यूज करेंगे जो अभी पढ़े भी नहीं किए हैं। ये समझ में आ गया 3 बात। अच्छा, अब तू उस योग्य हो गया है कि कार्य चक्र को समझ पाओ। अब उस योग्य क्या किए हैं, आदमी वाला गुण तुम्हारे में अब आ चुका है, करंट समझ पाओ, है ना। अब देखो बताओ, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कौन चार्ज, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज, ग्रहण करने पर माइनस चार्ज। माइनस ग्रहण चार्ज करेगा धातु और त्याग करेगा धातु। धातु। बस धनी बाबा दान करेंगे तो धनी हो गया तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। समझ में आ गया ना। अब पंडित जी की करेंगे, अधक्की है, जितना देगा सब पट्टी में पकड़ के बांध लेगा। जजमान और दीजिए ना। हाँ, और दीजिए ना जजमान, समझ रहे हो ना। अच्छा, प्राकृतिक में सबसे न्यूनतम, प्राकृतिक में सबसे न्यूनतम आवेश कितना होते हैं, उतना ही आवेश जितना किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है ना। हाँ। प्राकृतिक में सबसे न्यूनतम आवेश वही है, इससे कम किसी पर आवेश नहीं होता। अब बाकी किसी में पूछेगा कितना आवेश है तो कहेंगे तुमरे में कितना इलेक्ट्रॉन फ्री है। कोई की पूछेगा हमसे तुमरे में कितना मतलब आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन कितना है, उतने हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होगा आवेश क्या होंगे, उतना होंगे। 63 ग्राम कॉपर पर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल इतना इतना इतना, ये नहीं है, जरा हम बाद में बताएंगे इसको। इतना से बताएंगे मतलब क्या सीखोगे बताओ। एवरी एटम ए मेटालिक कंडक्टर हैज़ 1 or more outermost electron which are very weakly bonded to the nucleus। ठीक है, दैट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लिखा हुआ है यहाँ भी। पानी है बोतल में। अब ये जो है ना आवेश के बारे में कुलम साहब ने एक लॉ दिया जिसे कहा जाता है कुलम्स लॉ। क्या कहा जाता है, कुलम्स लॉ कहा जाता है। तो क्या होती है कुलम्स लॉ हम लोग समझते हैं, है ना। पकड़ो, यदि 2 आवेश परिमाण में बराबर हो, 2 आवेश क्या हो परिमाण में, यानी कि 10 इधर भी 10 उधर भी, और उसका विपरीत प्रकृति को, एक है प्लस एक है माइनस, एक दूसरे दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो चार्ज ऑल ओवर क्या हो जाएंगे, 0। कितना चार्ज हो जाएंगे, 0। ये बात होती है, ठीक है ना। परमाणु मूल रूप से फलना होती है, इलेक्ट्रॉन मूल रूप से फलना होती है। इस सब का जवाब मैंने तुमको टेक्निकली दे दिया है, सब चीज़ का समझ में आ गया ना। इस सब का जवाब दे दिया। अब पढ़ते हैं आवेश। आवेश 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 बराबर नहीं है, आवेश बराबर आई बराबर Q बराबर, अच्छा हाँ Q बराबर N ही होती है। फॉर्मूला उसको पढ़ लेते हैं पहले और तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण। अच्छा, मैंने कहा कि किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो सबसे की होता है कम आवेश, उससे कम आवेश किसी पर संभव नहीं है। और वो होता है माइनस का 1.6 पर -19 कूलम। और किसी में होगा ना आवेश तो 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई, 5 ई, 4.5 ई नहीं होता है, होता है 4.5 ई, 3.5 ई, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि किसके मल्टीपल में, ई के मल्टीपल में उसमें क्या रहेंगे, आवेश रहेंगे। क्या रहेंगे मल्टीपल में, आवेश। यानी किसी चीज़ पर यदि आवेश है तो आवेश बराबर होंगे ई के मल्टीपल, यानी कि एन ई। आवेश बराबर क्या होंगे, एन ई। ई के मल्टीपल में उसमें क्या होंगे, आवेश होंगे किसी चीज़ पर। बात समझ में आ गई ना। ई के मल्टीपल में होंगे, ई बराबर क्या होंगे, एन ई होंगे। यानी कि ई के मल्टीपल में होंगे। ई टू ई के आवेश की मात्रा सदैव क्या होती है, पूर्ण गुणज के रूप में होती है। पूर्ण ई, 2 ई, 3 ई, इस प्रकार से 4 ई, इस प्रकार से भागेंगे। यानी कि यहाँ जो है ना ई
2e 3e 4e, इसी प्रकार से आगे क्या होती है भाग, यानी कि आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा NE। आवेश बराबर क्या होती है, आवेश को किससे करते हो सूचित, क्यू से, छोटका Q से या बड़का Q, किसी से भी कर सकते हो। किसी बुक में छोटका Q, किसी बुक में क्या मिलेगा बड़का Q मिलेगा। समझ में आ गया ना। और आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक, कूलम्ब। समझ में आ गया ना। ठीक है, COLOUMB ऐसे लिखा जाता है ना, और गलत स्पेलिंग हो सकता है कूलम्ब। नहीं पढ़ा है तू तो तेज था पढ़ने में, भूसकोल कब हो गया। बोलो, तू तेज था ना पढ़ने में, एक समय था ना तुम्हारा चलती गाँव में था फलना बाबू नहीं, लोग कह रहा था इसे। तो बोलो, आवेश किस में होंगे हमेशा, किसके मल्टीपल में, ई के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में, क्या 1.5 आवेश होते हैं, नहीं इतना ही होते हैं। समझ में आ गया ना, बात रखना ध्यान में। एक कूलम आवेश में, एक कूलम यदि आवेश रहेगा तो उसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। बाद में बताएंगे इस बारे में, ये चीज़ मैंने बता दिया, मोटा मोटी लग बता दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब क्या पढ़ाएं, आवेश की उत्पत्ति कारण बता दिए, ये बता दिए। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे। अब मेन टॉपिक आज खींचेंगे, जो पढ़ाने के पिता जिसके लिए तुमको तभी थे मेन तैयार की थी, इसी सब के लिए। 4 बजा है ना, 1 घंटे में हो जाएंगे। अब चलते हैं विद्युत आवेश का प्रवाह। इतना कूलम लॉ बाद में पढ़ेंगे, जो अब उतना जरूरी कूलम लॉ नहीं है। आखिर करंट बहता कैसे है, आखिर करंट बहता कैसे, यही जानकारी देंगे हम तुमको। तभी से इसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे, कल से किसके लिए तैयार कर रहे थे, आज के लिए ही, जो टॉपिक अब लिखा रहा है, विद्युत आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश का प्रवाह बोलो, बिना केमिस्ट्री पढ़ लेगा फिजिक्स, संभव है। पूरा नॉलेज यदि कोई मॉडर्न फिजिक्स समझना हो, मॉडर्न फिजिक्स मतलब आजकल की जो फिजिक्स है उसको समझने के लिए केमिस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान। एक्चुअली में केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो मॉडर्न फिजिक्स में ही होती है। मैंने वहाँ भी कहा था, अभी देख भी लिया है ना। फॉलो अप, बिना मैथ और बिना केमिस्ट्री के फिजिक्स नहीं है संभव, है ना। साइंस रखिए ना, तीनों पढ़ना जरूरी है। हाँ, तीनों एक कहीं ना कहीं तीनों सब लगे हैं, एक दूसरे से लगले हैं। अब विद्युत आवेश का प्रवाह, फॉलो, आखिर ही करंट बहता कैसे, वो तो तुमको कह दिए। एगो गाँव में जॉन मिलेगा कोई, ये राजनी भाई भाई बाबू हौकने के लिए रख लेंगे इसको, राहुल उधर कथी ध्यान देते हो, उधर अपना पढ़ाने पे ध्यान देते डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तू बीच में करेगा कुछ डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्लास में तू हमको डिस्टर्ब नहीं होंगे, छिकेगा तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसे इसीलिए बोलते हैं। नहीं है या उससे बढ़िया आते हो तो पढ़ते नहीं हो, सुतल रहता है, नींद लगता है, क्या करें, डेली डेली शौक का आता है, डेली में शौक कैसे। घर पे नींद नहीं लगता है, कोई बात नहीं, इसीलिए आदत खराब है। डेली 1 घंटा सोया करो। हम पढ़ने के बाद क्या करते हैं, डेली 1 घंटा सोते हैं। हमको कभी देखो झपकी मारते हुए, इसीलिए नींद लगता है। तो कहे तब आते हो पढ़ने के लिए, पैसे नहीं बर्बाद कर रहा है गार्जियन का। तुमको क्लास आने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदे नहीं मिल रहा है। जब तू पूरा बात हमारा सुने नहीं रहे हो तो क्या फ़ायदा क्लास में करके। गर्मी में लगता है अलग बात है, चलो गर्मी लगा तो खैर, अभी तो माहौल भी ठंडा है। अब पकड़ के होंक रहे हो, ऊपर से क्लास में झपकोगे तो डिस्टर्ब होता है। इससे अच्छा मत ही आओ, पैसा भी बचेगा। यूट्यूब से ही पढ़ लेना, बढ़िया पढ़ाता है, हमारा या किसी और का, सीधी सी बात है। विद्युत आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे आखिर करंट पास करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि एक वस्तु को धनावेशी तब कहा जाता है जब उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। धनावेशी कब कहेगा, धनावेश कब कहते हो, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होंगे, किससे, प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन बेसी तब ना प्लस चार्ज। हाँ, प्रोटॉन किससे होंगे बेसी, इलेक्ट्रॉन से, तब ना प्लस चार्ज। और प्रोटॉन कमेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कौन चार्ज, माइनस चार्ज। बात समझ में आ गया ना।
अच्छा, अब क्या करो, इसका मतलब कि ठीक है, अब देखो 2 गो लेते हैं गोला, 2 गो क्या लेते हैं, गोला लेते हैं, समझ में आ गया ना। एक गोला ये लिए और इस गोला पर प्लस चार्ज है। कैसे प्लस चार्ज आएंगे, समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन कौन चीज करने पर, त्यागने पर कौन चार्ज आ जाएंगे। अच्छा, एक गोला लिया और इसको किसी ऐसे मतलब इस पर रख दिया है ना, इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से गोला क्या है, रखा हुआ है, इस प्रकार से गोला रखा हुआ है। और ये गोला क्या है, ए है, और एक गोला और लिया और इस पर कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है, समझ में आ गया ना। इस पर कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है इस पर, है ना। अब चार्ज सुन करके अटपटा नहीं लग रहा है कि चार्ज क्या है, नहीं पहले लगता होगा अटपटा कि चार्ज कह रहा है, समझ में आ गया ना। तो एक गोला ए है और दूसरा गोला क्या है, बी है, और दोनों को लाएंगे। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अभी इससे करंट नहीं बहेगा करंट। दोनों गोला, एक गोला इधर ला दिया, दूसरा गोला क्या है, यहाँ गोला, इससे करंट पास नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट पेज लाओ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसको मान लेते हैं, ये है अभी है उच्च विभव। ये कैसा विभव है, जिस पर प्लस चार्ज होता है ना, उसे आज से बहुत दिन पहले उच्च विभव मान लिया गया था, हायर पोटेंशियल। जिस पर कौन चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज, उसे क्या कहते हो, उच्च विभव, उसे कहते हो उच्च विभव, समझ में आ गया ना। और जिस पर कौन चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज, उसे क्या कहते हैं, निम्न विभव। उच्च विभव वाला एगो धनावेशी चालक को कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस कैसा विभव उसका है, हायर पोटेंशियल है। और एक कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव ऋणावेशी चालक लेंगे, नेगेटिव वाला उस पर आवेश लेंगे, कंडक्टर पर ही, कंडक्टर ही है, और उस पर कैसा नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो उसे कौन विभव बोलोगे, निम्न बोलेंगे। प्लस है तो उच्च है, अमीर है तो उच्च विभव, माइनस है तो गरीब है तो निम्न विभव, ऐसे उस समय माना गया था। अभी इससे करंट पास कुछ भी नहीं होंगे। अब देखो करंट कैसे पास करेगा इससे, आखिर करंट कैसे इससे पास करेगा, बदलो पेज को। चार्ज होते हैं 2 प्रकार से, एक होते हैं चार्ज रेस्ट में, एक होते हैं चार्ज मोशन में, है ना। चार्ज विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं 2 प्रकार में, एक क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे 12th में, उसमें चार्ज क्या होती है, रेस्ट में बैठल रहेगा। और इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो तुम्हारे सिलेबस में है ना, इसमें चार्ज किस में पढ़ना है, मोशन में। चार्ज किस में रहेंगे, दोसर लो, चार्ज इसमें रहेंगे गति में, समझ में आ गया ना। क्या कहा मैंने, चार्ज कितने प्रकार होते हैं, एक होंगे चार्ज रेस्ट में, एक होंगे चार्ज गति में। तुम्हारे सिलेबस में दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्ज किस में रहेंगे, दरबार मारेगा तब ना करंट बहेगा। और 12th में सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर, इसमें चार्ज किस में होते हैं, रेस्ट में, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को रेस्ट बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है चार्ज किस में रहेंगे, गति में रहेंगे, उसके बारे में पढ़ना है ना, रेस्ट बारे में नहीं पढ़ना है। अब देखो एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट में आज से लगभग इस आज से 600 वर्ष पूर्व क्या किया गया था, एक छोटी सी क्या किया गया था, बताओ। एक्सपेरिमेंट किया गया था, केस वाला एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था, झूठ बोल रहा है तू, केस वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था, एम्बर चैम्बर रगड़ के। सोचो ना, वही एम्बर चैम्बर रगड़ करके आज बिजली बना रहा है, सोचो क्या एगो छटका नहीं करेंगे तो की फर्क पड़ेगा, समझ में आ गया ना। एगो छटका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तू ये सोचोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, छटके एक्सपेरिमेंट से होती है, एक एक बात पढ़ोगे तब बूंद भरेगा। 1 घंटा क्या हुआ, पढ़ो ना, दिक्कत क्या है, फिजिक्स इतना आसानी समझ में आ जाता है। वही है, लाइट आई और लाइट गई, वही बुझते हो। करंट से पता चलता है ना औकात कहाँ है तुम्हारा। लाइट खूब आया और लाइट खूब भेजा, समझ रहे हो ना, नहीं भेजता है, क्या महीना भेजते हैं, लाइट आई गई,
6 महीने कम से कम नहीं भेजते हैं? हैं 6 महीने तक बेचारा टॉर्च मारते रहते हैं। नहीं समझा? अभी तक तो वो लाइटे वाला पड़ रहा था, लाइट आई और लाइट गई, टकराएगा, इससे होकर जाएगा, टकराएगा, भटकाएगा, ये सब खूब किया। इसमें देखो ना करंट पर के तब से पता चलता है होती क्या है करंट, समझाओ। अब देखो अभी इस पर था हाई पोटेंशियल, इस पर था लो पोटेंशियल, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं। अब की करेंगे, एगो बाजार के जाएंगे, एगो तार किन के लाएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, दोनों को तार से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फिर बनाते हैं फिगर, और समझना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। काहे वैसे कर रहे हो? और इस पर कौन चार्ज है बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलोगे? धनायन। हाई पोटेंशियल क्या बोलोगे? उच्च विभव। इस पर कौन चार्ज है? निम्न विभव है। समझ में आ गया ना? निम्न विभव। और ये एक धनावेशी चालक कंडक्टर है। ये क्या दिखाए हुए? एक धनावेशी कंडक्टर है। इस पर कैसा चार्ज है? धनावेशी चार्ज है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उच्च विभव इसको बोलेंगे। इसका विभव हाई पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है? हाई पोटेंशियल है ना? और इसका कैसा विभव है बताओ? निम्न विभव। लो पोटेंशियल, इसका कैसा विभव है? निम्न विभव इसके पास है। अब क्या करेंगे, और ये कंडक्टर है तो इसमें खुट्टा पर ऐसे रखल है नीचा में, है ना? कंडक्टर अपना है, ये अच्छा खासा कंडक्टर है। कितना तो कहेगा हो वैसे? चलो इस सब में पूछेगा, आराम बढ़ो। करंट है, चलो लिखो। हाँ कि कहाँ लिखल परिभाषा? सबका फेवरेट परिभाषा कहाँ गया? वो लिखल है वो पीछे होगा, देखते हैं। हाँ, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसे I से सूचित किया जाता है। I बराबर Q/T, Q बराबर IT। इसका मात्रक एम्पियर। यह एक अदिश राशि है। आगा पढ़ो। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? एक बार मारना, मार्केट में पता चल जाएगा तुमको। तब हंसता कैसे है? नहीं मतलब की नहीं मतलब? कहेंगे तू जागो पर हो तो खराब बात, कहेंगे सुतल रहो बढ़िया है, टका देना तो खराब, मतलब नहीं पसंद है। हैं? कभी टका कमाए हो? मेहनत से तब पता चलेगा। बड़ा मेहनत लगता है। तुमको 10 दिन कहेंगे राहुल दो न देना, सर दे देंगे, ठकेगा 10 दिन तक रहो करेगा तो यूँ देगा, तब निकालेगा बड़ा कष्ट से। वो अपना जो थे गार्डन दे रहे हो, अपना कमान तब पता चलता है। बहुत मेहनत, समझ रहे हो ना? अच्छा, उच्च विभव है और कैसा विभव? निम्न विभव है। तो इसे क्या बोलेंगे? ये अपना हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल। अब बाद में क्वालिफाई नहीं करेगा तो फलना का तेरे कुछ कहाँ हुआ, तब मेरा ही नाम तू लेकर तू अथी करेगा। लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल निम्न विभव है ये। और ये कैसा है? ये जो अपना है ये धनावेशी चालक है, क्योंकि इस पर कैसा आवेश है? धनावेश है। ये अपना धनावेशित चालक है। इसी चीज़ को पॉलिटेक्निक में अलग तरीका सिखाया था मैंने, बैटिक जोड़ करके। यहाँ पूछी नहीं बताना है। धनावेशित चालक। और ये कैसा चालक है? क्योंकि उतना में दिमाग ही नहीं काम करेगा अभी, समझ रहे हो ना? ऋणावेशित चालक। वैसे इलेक्ट्रॉन बारे में नहीं पता, तो कैसे करके यहाँ तक पहुँचाए सबको इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्या होते हैं, ऋणावेशित चालक है। इलेक्ट्रॉन भर इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, बुझने करेगा होता क्या इलेक्ट्रॉन। धनावेशी चालक और ऋणावेशी चालक। अभी तक इसमें कुछ नहीं होगा। मार्केट से क्या किया है? तार लेकर आए। तार लिया है। कौन तार लेगा? चांदी वाला? हाँ, महंगा है। महंगा वाला है। एगो तार कीन करके लाए, बढ़िया वाला था, चक चक करा था एकदम, भक भक वाला तार। और दोनों क्या किया? दोनों तार से जोड़ दिया एकदम पकड़ करके। तार क्या किया? इसको जोड़ा बिंदु ए से, इसको जोड़ा किस से? बिंदु ए से। यहाँ जोड़ दिया बिंदु किस से? बी से। देखा अरे पकड़ के एगो लगा दिया बल्ब, इससे जलने लगा बल्ब। ये कैसे हो गया? करंट बहना क्या हुआ? इसको हाथ लगा छुआ, एकदम पकड़ के झटका मारा, हाथ खींच लिया ऊपर। इसे लगा के देखा बल्ब, स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लग गया। समझ रहे हो ना? आखिर इसमें क्या हुआ है? आखिर क्या घटना घटा है इसमें? जो पहले ऐसे रखल था तो वही करंट नहीं बह रहा था, आज जैसे तार क्या किए गो जोड़ दिए, करंट बहना शुरू हो गया। आखिर बात किधर से किधर, क्या मतलब इसमें चक्कर है, क्या क्या हो रही है घटना, हम लोग इस बारे में देखेंगे। बात समझ में आ गया ना?
हम लोग अभी तो 1 घंटा है तो भर पेट पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना, इसलिए तो उधर टाइम कम कर दिए, नहीं तो कहीं को छुट्टी एकदम से। अब देखो क्या इसमें होगी। शुरू में जब आदमी को उतना नहीं था पता कि किधर से किधर बहता है, उतना पता जैसे कि पानी बढ़ता है, पानी कैसे बहता है, ऊंचा से नीचा, ऊंचा से नीचा, इसी को बोलेंगे अच्छे लैंग्वेज में, पानी बढ़ती है हाई फ्लो लेवल से लो फ्लो लेवल, उच्च से निम्न की तरफ, हवा बहता है उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाँ समझ जाएगा ना, ऐसे होती है ना। पानी फेंकेगा तो उच्चका पर से गहरा की तरफ जाएगा, उसी प्रकार से कहा ई प्लस है तो धारा बहेगा प्लस से मान लिया पहले लोग ऐसे कर करके क्या किया, मान लिया कि ऐसे होता है तो ये भी ऐसने होता होगा, नहीं था पता तो मान लिया कि करंट किधर से बहेगा, प्लस से माइनस की तरफ क्या बहेंगे, करंट बहेंगे। एकदम भगा के करंट बहने लगा तार से होकर के, तार से होकर के करंट क्या होंगे, एकदम विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह। शुरू में ये क्या है अपना, ये तार है, ये क्या है, तार है। कौन सी तार है जी, कुछो का, जिससे कंडक्टर कोई ले लो, एनी बॉडी कोनो कंडक्टर करंट बहेंगे, तो ये प्लस से माइनस की तरफ करंट क्या हुआ, बहने लगा। ऐसा पहले हम लोग क्या किए थे, मान लिए थे, क्या किए थे, मान लिए थे पहले कि ये जो है ना, ये कौन चीज़, करंट प्लस से किधर बहता है माइनस, और पहले मान लिए थे प्लस से बहता है माइनस, इसीलिए इस करंट को कन्वेंशनल धारा कहा जाता है। कौन धारा कहते हो, कन्वेंशनल धारा कहा जाता है। इसको समझना ध्यान से, बहुत मेहनत लगता है सारा चीज़ को बनाने में। कन्वेंशनल धारा, कन्वेंशनल धारा क्या होती है, कन्वेंशनल धारा। पहले आदमी को उतना नहीं था पता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, कहा ये प्लस, ये क्या है, हाँ बहेगा करंट, प्लस किधर बहेगा माइनस, तरह बात खत्म है, ऐसे मान लिया। क्योंकि कहा नदी बहता है ऊपर से नीचा, हवा बहता है हाई से लो की तरफ, द करंट बहेगा प्लस से माइनस की तरफ। जब ऐसा माना गया तो उसको कौन धारा कहते हो, कन्वेंशनल धारा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। हमने तुमको क्या सिखाया, इलेक्ट्रॉन दरबर मारता है तो की कहते हो, तार में धारा बह रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि बोलो करंट किधर किधर बहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दरबर मारता है लो पोटेंशियल किसके तरफ, हाँ, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव तरफ। कौन मारेगा दरबर, इलेक्ट्रॉन। एकदम पूरा एकदम बेचारा परेशान है, एकदम से पकड़ करके परेशान हुए है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दरबर मार रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दरबर मार रहा है किधर से किधर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ। तो एक्चुअली में जिधर करंट बहता है, जिधर इलेक्ट्रॉन दरबर लगाएगा उधरे न धारा बहेगा। तो धारा किधर बहना चाहिए, प्लस की ओर, उच्च माइनस से प्लस। लेकिन हम लोग क्या मान चुके हैं, प्लस से माइनस। धारा बहता है हकीकत में किधर से, माइनस से किधर तरफ, प्लस। हकीकत में बहता है ना, वो तो पहले नहीं था पता, तो ना मान लिए, समझ में आ गया ना। तो मान लो पहले बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा डेरिवेशन, इसके यही मान करके सिद्ध कर दिया गया करंट बहता है प्लस किसके तरफ, माइनस तरफ। लेकिन जब बाद में पता चला अच्छे से इलेक्ट्रॉन बारे में तो तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो करंट बहता है माइनस किधर तरफ, प्लस तरफ। अब की करेंगे, तो कहा ठीक है मान लेते हैं कि करंट उधरे मान लो ना, वही यानी कि ये मान कर चलेंगे कि जिधर बहेगा ना इलेक्ट्रॉन और उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, करंट। कि उल्टा बोल दिया हमने, चलो इसको लिखते हैं, कन्फ्यूजन होगा, अभी उल्टा कहा, इसको लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो पहले इसको लिख देते हैं, इसमें क्या है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश जिसे कहते हो निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किस पर होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन धातु पर, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर।
ऋणात्मक आवेश जो होती है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करता है। ऋणात्मक आवेश यानी कि ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होती है नेगेटिव आवेश होती है, ये की करेगा, उच्च विभव की तरह गति करेगा। ये करेगा उच्च विभव नहीं, निम्न विभव से निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करता है। किधर गति करता है? उच्च विभव बोलो। की तरह। ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, क्यों कहा? उस पर कौन चार्ज होते हैं? माइनस। वो किधर गति करेगा? प्लस की ओर। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से माइनस से प्लस की तरफ गति करेगा ना। हाँ। तो हकीकत में तो इसी को, अच्छा, जब नेगेटिव से किधर जाएंगे? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं नेगेटिव किधर? पॉजिटिव। तो करंट भी बहेगा माइनस किधर तरफ? प्लस की तरफ। जब करंट बहते हैं माइनस से प्लस की तरफ, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है माइनस किधर तरफ, इसलिए उसको कौन धारा कहेगा? इलेक्ट्रॉनिक धारा। तो करंट गमन करेंगे इधर, तो इसका नाम क्या दोगे? इलेक्ट्रॉनिक धारा। ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक कौन चीज बोलो? धारा। सीधा बैठो तो सुनाने दो। इतना तक क्लियर हुआ? हाँ। बोलो, कन्वेंशनल करंट क्या होती है? निम्न विभव से आवेश किधर गमन करेगा? हाई पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल। लो पोटेंशियल तरफ, तो उसको क्या बोलोगे? कन्वेंशनल करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं नेगेटिव किधर? लो से हाई, उसे कौन धारा कहोगे? इलेक्ट्रॉन गमन किया तो इलेक्ट्रॉनिक धारा। पहले माने थे तो कन्वेंशनल धारा। समझ में आ गया ना? हाँ। अब धनात्मक आवेश, ये कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश जिसे क्या कहते हो? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज विद्युत धारा उच्च विभव से तरफ गमन करती है ना। यानी कि विद्युत धारा उच्च विभव से किधर से? उच्च विभव से। उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है। समझ में? की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे, यानी कि ये बात है। और पॉजिटिव आवेश किस पर होती है? प्रोटॉन पर। पता है ना? हाँ। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश? माइनस। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्लस ई है। यदि कहीं प्लस ई है, इसका मतलब तू जानते हो, इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। समझ में आ गया ना? क्या होंगे वो? प्रोटॉन होंगे, यानी कि पॉजिटिव आवेश क्या है? वो पॉजिटिव। यदि माइनस ई है, इसका मतलब वो क्या है? बताओ। नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव आवेश। समझ में आ गया ना? हाँ। किसी को दिक्कत भी इसमें है? कुछ भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब तो सब चीज़ बता दिया है हमने। यानी कि जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वाले को एक तार से क्या करते हो? जोड़ देते हो, तो अपने ही उसमें करंट क्या होती है? बढ़ने लगती है। अच्छा, अब बताओ हमको, करंट बह रहे हैं इसमें, यदि करंट बह रहे हैं, करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन के गति जिधर होगा ना, उसके विपरीत कौन बहता है? करंट। हाँ। ऐसा माना गया। ऐसा क्या किया गया है? और तू भी ऐसे ही कहेगा, लेकिन हकीकत में करंट किधर बहता है? प्लस की तरफ। जिधर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उधर, माइनस से प्लस। अमाने कैसे हैं? उल्टा, उसके प्लस से माइनस। समझ में आ गया ना बात को? कोई दिक्कत नहीं। तो अब सब चीज़ अभी जितना पढ़ेगा ना 10वां में, देखना सब में गौर करना चीज़ को, सब जगह गुजारेंगे प्लस किधर है, हम उधर तीर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मान लिए हैं पहले, क्यों? सब चीज़ गड़बड़ जाएगा ना, सब चीज़ क्या हो जाएगा?
गड़बड़ हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा थ्योरी को गलत करना पड़ता, फिर से प्रूव करना पड़ता, तो मतलब दिमाग खराब, इसीलिए छोटो हटाओ, एगो को मन नहीं देते हैं, हटाओ, टेंशन मुक्त कर दिया मान करके, दिक्कत नहीं होगा उतना। अब देखो जैसे कि हम लोग अब मानते हैं, है ना, इसमें कन्वेंशनल करंट प्लस माइनस बता दिए, प्लस माइनस कन्वेंशनल करंट हो गया, है ना। यानी कि अब देखो जैसे निम्न विभव से क्या लिखें, अच्छा धनात्मक आवेश लिखे हैं, पॉजिटिव चार्ज, विद्युत धारा बहती है उस विभव से निर्णय, तब इसे ही क्या कहते हो, कन्वेंशनल करंट। उच्च विभव से निम्न विभव, कन्वेंशनल क्या कहते हो, धारा। इसे क्या कहते हो, विद्युत धारा, जिधर उसे उसी धारा क्या कहते हो, कन्वेंशनल धारा। और ये कौन धारा हो गया, ऋणात्मक आवेश उच्च तरफ, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक धारा। ये कौन धारा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक धारा, ठीक है ना। बाद में फिगर इसको बना कर अलग से लिख देंगे हम, इस फिगर में थोड़ी दिखा देंगे, इस फिगर से समझ में आ रहा है किधर किधर को इसमें चल रहा है कन्वेंशनल करंट कौन है, प्लस से माइनस, और माइनस से प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कोई बात नहीं। और नहीं उसमें मान लो दिक्कत होता है, एगो ऐसे डायग्राम की फोटो भी एगो है, उससे बना डायग्राम ड्रॉ कर लेना, वैसे वहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं, एगो फिर से अलग से बना करके, जिससे बुक में किया गया। अच्छा तो अच्छा हम बता रहे थे अभी, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर हैं ईस्ट में, किधर बाहर हैं, ईस्ट में। इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे हैं, अपना ईस्ट में गति कर रहे हैं। जिधर होगा इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक उसके विपरीत किसका गति होती है, कौन गति करता है, धारा की दिशा। कहेगा जिधर दिशा होता है ना इलेक्ट्रॉन का, उसके विपरीत किसका दिशा होती है, धारा का दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन बहेगा इधर, धारा बहेगा किधर, इधर, इधर बढ़ेगा धारा, वेस्ट में बढ़ेगा धारा, WEST, आई मतलब आई क्या होती है, धारा। बात समझ में आ गया ना। आज यदि इलेक्ट्रॉन बहेगा इधर तो धारा बहेगा इधर, अपोजिट, समझ में आ गया ना। हकीकत में क्या होता है, हकीकत में करंट कैसे पास करता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा में। इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअली में क्या है, हकीकत करंट है। माना हुआ करंट कौन है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। चलो ये फिगर बना देते हैं फिर से, ये पॉजिटिव वाला है अपना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस पर क्या है, इस पर नेगेटिव है। जब अपना कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनस की किधर तरफ, माइनस किधर जाएंगे, प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं माइनस किधर तरफ, प्लस की तरफ। इसे कहते हो इलेक्ट्रॉनिक धारा, इलेक्ट्रॉनिक धारा। और इलेक्ट्रॉनिक धारा ऐसे होंगे, ऐसे करंट पास करेंगे आजकल के समय से, मतलब अभी मॉडर्न। और लेकिन माना गया कैसे, प्लस से माइनस की तरफ। इसे कहते हो कन्वेंशनल धारा, कन्वेंशनल धारा। चलो इतना समझ में आएगा सबको। जब इतना समझ में आ गया, अब इससे आगे क्या करेंगे हम लोग, कल करेंगे। अब मैथ निकालो, अब स्टॉपिक